हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। मार्केट की हालत काफ़ी गंभीर है और हमारा जो मार्केट है सेंसेक्स निफ्टी दे हैव बीन डाउन मोर देन 15%। बाकी सब मार्केट से हम कंपेयर करेंगे, यूरोप के मार्केट्स, यूएस के मार्केट्स, चाइनीज़, जापानीज़, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारी जो गिरावट है वो सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन मिडल ईस्ट ऑयल वो भी सबसे ज़्यादा है। देखिए, इंडिया में एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है उनका मानना ये है कि इंडिया विल बी मोस्ट इम्पैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर वॉर, नॉट ओनली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स, लेकिन हमारी रेमिटेंसेस पर भी असर आ सकता है और हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वहाँ पर भी असर आ सकता है। इसलिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर है और हमने देखा है कि हमारा जो मार्केट्स है इज डाउन 15% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। कब ये युद्ध खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, उस समय ऑयल के प्राइसेस क्या रहेंगे, गैस के प्राइसेस क्या रहेंगे, क्या सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये सब प्रश्नों का कोई जवाब अभी है नहीं। एज ए इन्वेस्टर आपको केवल सिट टाइट रहना है और अगर आपके पास पैसा है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो यही समय है कि आपको अपनी पोर्टफोलियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ योर। ये जो वीडियो है जहां पर हम 5 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, ये जो 5 स्टॉक्स है ना, ये तेजी के घोड़े थे। अब मंदी चल रही है तो मंदी में क्या हम तेजी के घोड़े खरीद सकते हैं? जी हाँ, अगर आप खुद रिसर्च करते हैं, आपको खुद कन्विक्शन है स्टॉक्स में, तो जरूर से ये जो स्टॉक्स हम आपके सामने पेश करने वाले हैं उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए स्टॉक आइडियाज है। ये जो 5 कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं, दे आर अमंग्स द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज इन इंडिया। बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है और काफी सारा वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए। लेकिन खराब मार्केट की वजह से अब ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। इसलिए जरूर से आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट के जो 1-2 स्टॉक्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसे स्टॉक है जो आपने कभी सपने में सोचे होंगे कि खरीदना चाहिए लेकिन खरीद नहीं पाए, क्योंकि हमेशा जब भी आप उनके स्टॉक के भाव देखते थे, उसकी वैल्यूएशन देखते थे, यू ऑलवेज फाइंडिंग इट टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। हमारी पहली कंपनी है अडानी पोर्ट्स, जो कि निफ्टी में एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये जो स्टॉक है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट कंपनी है। 27% से ज़्यादा उसकी मार्केट शेयर है और ये जो कंपनी है इसकी वैल्यूएशन, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है। पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 11% ग्रोथ इन वॉल्यूम थी इस कंपनी की और उनकी जो मार्केट शेयर है इन दी ओवरऑल पोर्ट्स वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इट इन फैक्ट वेंट अप बाय 0.4% इन द दिसंबर क्वार्टर। ये जो कंपनी है ज़्यादातर उनकी ग्रोथ रेट आई है थ्रू एक्विजिशन और उनका जो सबसे बड़ा पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, दैट हैज बिकम हाईली प्रॉफिटेबल और एक की कॉमर्स सेंटर बन गया है इंडिया के लिए। जी हाँ, मैं आज जानता हूँ कि वॉर की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड पर जरूर से असर पड़ा है, लेकिन एज इन्वेस्टर्स वी हैव टू थिंक बियॉन्ड द वॉर। जब वॉर खत्म हो जाएगी, अगेन इंटरनेशनल ट्रेड विल पिक अप, इंटरनेशनल ट्रेड इंप्रूव होता है तो वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे अडानी पोर्ट्स के, इसकी वजह से इनके नतीजे अच्छे आ सकते हैं। लास्टली, ये जो पोर्ट का बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज रहता है, यानी कि पोर्ट तो आपने बना दिया, आपने जो भी इक्विपमेंट डालना था, क्रेन्स वगैरह जो बनानी थी आपने ऑलरेडी डाल दिया वहाँ पर। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है आपके कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि कॉस्ट तो सेम टू सेम रहते हैं। इसलिए वॉल्यूम बढ़ने से, रेवेन्यू बढ़ने से ज़्यादातर जो रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू आता है, दैट फ्लोज टू द बॉटम लाइन। इसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं और अडानी पोर्ट में और कोई भी पोर्ट में, अडानी पोर्ट स्पेशली, काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग लेवरेजेस है और उन्होंने कई सारे एक्विजिशंस किए जहाँ पर अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, यानी कई सारे पोर्ट्स खरीदे, उनके पास 15 से भी ज़्यादा पोर्ट है। तो कई सारे पोर्ट्स में कैपेसिटी पूरी कोई यूटिलाइज नहीं हुए, बट एज एंड व्हेन द कैपेसिटी ऑफ दोज पोर्ट्स गेट्स यूटिलाइज हायर एंड हायर, वो भी रेवेन्यूज आने चालू हो जाएंगे। ये जो कंपनी है उसके पास एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है इजराइल में और कई बार हमने सुनने में आया है कि वो जो पोर्ट है, हाइफा का पोर्ट है, दैट हैज बीन अटैक बाय ईरान और उसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऑल्दो सेंटिमेंट इस स्टॉक में डाउन है, लेकिन ये जो कंपनी है बहुत ही बढ़िया वैल्यू क्रिएटर है और जैसे मैंने कहा कि पूरी की पूरी जो इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड है दैट गोज टू द पोर्ट्स। एक ऐसी कंपनी है जिसका 27% मार्केट शेयर है, तो क्यों ना हम इसको कंसिडर करें। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं, कुछ फाइनेंशियल्स और स्टॉक डेटा डिस्कस करते हैं। 1300 का भाव है इस कंपनी का, करीब 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है
और वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है एट 23 टाइम्स और सो। जी हाँ, 23 टाइम एक पोर्ट कंपनी के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर हम देखेंगे तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है एट 4.48 टाइम्स और डिविडेंड यील्ड इज अबाउट 0.53%, यानी आधा प्रतिशत अपने डिविडेंड यील्ड भी मिलता है। फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई ये जो स्टॉक है इट इज़ डाउन ऑलमोस्ट 19%, यानी कि ऑल टाइम हाई से 19% डाउन है। इसकी वजह से इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लेवल्स पर हमें मिल रहा है। और अगर कुछ खास देखेंगे तो 3 साल की सेल्स ग्रोथ जो है हैज़ बीन 21.2% और 3 साल की अर्निंग्स ग्रोथ हैव बीन 26%। जी हाँ, 26% कंपाउंड ग्रोथ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स कंपाउंड ग्रोथ हैव बीन 21.6%, लास्ट 10 ईयर्स कंपाउंड ग्रोथ हैव बीन 16.2%। हम ये क्यों आपको कह रहे हैं? क्योंकि ये हम डेमोंस्ट्रेट करना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है इट हैज बीन अ स्टेडी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। इस कंपनी की एक रिस्क फैक्टर ये है कि इसका डेट काफ़ी ज़्यादा है। टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर दिसंबर क्वार्टर वाज 980 करोड़, लेकिन सितंबर क्वार्टर से ये इंटरेस्ट कॉस्ट है कम डाउन फ्रॉम 1223 करोड़ टू 980 करोड़, यानी कि मैनेजमेंट डेफिनेटली फोकस कर रही है कि उसकी जो डेट है दैट शुड कम डाउन, और जैसे जैसे डेट कम होता जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट कम होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में देखेंगे। जो दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े आए थे उसमें हमने देखा था कि रेवेन्यूज ग्रू बाय 21.86% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज अप बाय 24.9%। क्यों हम आपके सामने ये स्टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो स्टॉक है जब तेजी में आता है तभी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देता है। जैसे कि हमने देखा है कि पिछले अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 साल का इसका रिटर्न इज 18.6% कंपाउंड। पिछले 3 साल का रिटर्न हैज बीन 28.4% कंपाउंड, यानी कि एक बड़ी कंपनी है जिसकी ग्रोथ रेट हैज बीन 20% प्लस। निफ्टी की कंपनी है एंड इट इज़ अ डायरेक्ट प्ले ऑन इंडिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और गवर्नमेंट ज़रूर से ये कोशिश करेगी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े ताकि उसकी जो ट्रेड कैपेसिटी है वो कम हो जाए, और रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट ज़रूर से इम्प्रूव होंगे, जिसकी वजह से इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से इस कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ बढ़नी चाहिए, आप सब पढ़ सकते हैं इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। काफ़ी वेल नोन कंपनी है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी भी है, आप ज़रूर से इसके रिपोर्ट्स पढ़िए। अगर आपको ठीक लगा तो ही आप इसमें निवेश कीजिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी दूसरी कंपनी जो है वो है टाटा कैपिटल। ये एक नई लिस्टिंग है और हमने इसको खास चुना है क्योंकि अगर हम एनबीएफसी स्पेस में देखते हैं तो हमारा प्रेफरेंस इज ऑलवेज फॉर मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसी, यानी कि ऐसी एनबीएफसी जो कि हाउसिंग लोन भी करेगी, व्हीकल लोन भी करती है, माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई लोन्स एज वेल एज गोल्ड फाइनेंस, यानी कि सभी प्रोडक्ट्स अगर ऑफर करती है तो उनका मॉडल थोड़ा डी रिस्क हो जाता है। और डी रिस्किंग की वजह से जब कोई भी एक सेगमेंट में प्रॉब्लम आता है इट कैन इजीली गेट कवर्ड बाय द अदर प्रोडक्ट्स ऑन विच इट इज लेंडिंग। टाटा कैपिटल जैसे आप जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है, शानदार कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड भी है इस कंपनी का, और लिस्टिंग के बाद में थोड़ा उसका फ्रॉम द हाई इट हैज कम डाउन, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे माहौल में ऐसी ब्लू चिप कंपनी को ज़रूर से आप कंसिडर कर सकते हैं। एक खास बात यह भी है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे जैसे वहाँ पर टाइटनेस होने लगती है, वहाँ पर स्ट्रेस होने लगता है, तो रेजिंग फंड्स फ्रॉम एनबीएफसी, रेजिंग फंड्स बाय एनबीएफसी बिकम्स डिफिकल्ट। और अगर आपके पास टाटा का ब्रांड है, आप टाटा ग्रुप कंपनी है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी केप्ट लो बिकॉज ऑफ द ब्रांड, बिकॉज ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड एंड बिकॉज ऑफ द इम्प्लिसिट फेथ जो कि बैंक्स हैव इन द टाटा ग्रुप कंपनी, यानी कि एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। बाकी जो एनबीएफसीज है उनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रेस इन द सिस्टम, लेकिन टाटा कैपिटल है इनके इंटरेस्ट कॉस्ट कम इंक्रीज होंगे क्योंकि टाटा का ब्रांड है, दे विल बी एबल टू रेज रिसोर्सेज फार बेटर देन सम ऑफ द अदर एनबीएफसीज, और ये इनकी कंपेरेटिव एज है। बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बहुत ही अच्छा टेक प्लेटफॉर्म भी है, और टाटा ग्रुप के जो पूरे कस्टमर्स है, उनके जो वेंडर्स है, दैट बिकम्स अ कैप्टिव कस्टमर बेस फॉर टाटा कैपिटल। इसलिए हमने इस कंपनी को चुना है एज प्रेजेंटिंग टू यू एज अ स्टॉक आइडिया, एक रिकमेंडेशन नहीं है, खुद अपना रिसर्च कीजिए। कुछ खास उनके फैक्टर्स, कुछ खास उनके जो फाइनेंशियल प्राइस डेटा हम डिस्कस करते हैं तो 300 का भाव चल रहा है, 300 का भाव चल रहा है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1,32,000 करोड़ है, और ये जो वैल्यूएशन है ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन अबाउट 30 टाइम्स और सो। और पिछले जो क्वार्टर में उसके नतीजे बहुत ही बढ़िया आए थे, सेल्स वर अप, यानी रेवेन्यूज अप 12% एंड नेट प्रॉफिट अप बाय 19.81%। पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट वाज 40.73% ऑन द रेवेन्यू साइड एंड 30.62% ऑन द प्रॉफिट साइड, यानी कि 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज 30.82%। इसकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, एनपीए भी पूरे कंट्रोल में है। क्रेडिट कॉस्ट यानी कि एनपीए का जो कॉस्ट है वाज अराउंड 1% ऑफ द रेवेन्यूज, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया वेल मैनेज एनबीएफसी विच इज इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। ऑल टाइम हाई से ये केवल 15% डाउन है, क्योंकि वजह यह है कि एक सॉलिड कंपनी है,
इसलिए हमने जैसे कहा कि ऐसे माहौल में जहाँ पर मंदी चल रही है, हमेशा हमें अपनी क्वालिटी और पोर्टफोलियो इंप्रूव होनी चाहिए, करनी चाहिए। इसमें टाटा कैपिटल डेफिनेटली इज वन ऑफ द सॉलिड ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप एनबीएफसी कंपनी। इसको जरूर से आप कंसिडर कर सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि हम आपके साथ में सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों डिस्कस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो कंपनी है, इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री। इसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बढ़िया रहा है और उसकी जो ग्रोथ रेट है हैज बीन इंडस्ट्री लीडिंग अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो कंपनी है उसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स। उसका जो वैल्यूएशन है हमेशा प्रीमियम रहता था, लेकिन अब मार्केट कंडीशंस की वजह से एंड ओवरऑल अनसर्टेनिटी इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री की वजह से अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसकी खास बात क्या है? देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम जो है, इट इज वन ऑफ द की प्लेयर्स इन द सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल डोमेन नॉलेज। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उनकी जो डोमेन नॉलेज है, उनकी जो एक्सपर्टीज है इन सम ऑफ द स्पेसिफिक वर्टिकल, जैसे कि बैंकिंग है और फिर टेक्नोलॉजी है, उन पर जो उनका एक्सपर्टीज है, उनकी जो नॉलेज है, इट्स अमंग द बेस्ट इन द कंट्री, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसलिए उनको काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। उनके जो क्लाइंट्स है, दे आर क्लाइंट्स गॉट वेरी हाई कस्टमर स्टिकीनेस एंड कस्टमर लॉयल्टी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कंसिस्टेंटली इनके जो टॉप 5, टॉप 10 क्लाइंट्स है, इनकी ग्रोथ रेट्स हैव बीन हायर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। ये जो कंपनी है, जो बड़े बड़े कंपनीज हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है या फिर फेसबुक है, लॉट ऑफ दीज कंपनीज कुड बी देयर क्लाइंट्स। कहते नहीं है कौन क्लाइंट है उनके, लेकिन हमारी राय में हमारा अनुमान यह है कि जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, टेक कंपनीज इन यूएस आर द कस्टमर्स ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम्स। इसकी अगर हम मैनेजमेंट कमेंट्री देखेंगे, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत सारे नए नए मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स इस कंपनी को मिले हैं। कुछ फाइनेंशियल शेयर डेटा डिस्कस करते हैं तो परसिस्टेंट सिस्टम जो है करीब 4,800 के प्राइस में ट्रेड कर रहा है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 76,000 करोड़ है। वैल्यूएशन इज 42 टाइम्स। आप कहेंगे 42 टाइम्स वैल्यूएशन इज बिट हाई फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, लेकिन दोस्तों दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 60-70 टाइम्स इन द पास्ट और अब हमें 40 टाइम्स के पी मल्टीपल में मिल रहा है। इसकी जो ईयर एंड ईयर ग्रोथ रेट थी फॉर द दिसंबर क्वार्टर was 23.38%, net profit growth was 35.75%. मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं कि फॉर अ कंपनी ऑफ दिस साइज एंड दिस टाइप टू जनरेट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ रेट्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम्स हैव बीन कंसिस्टेंटली हैविंग सुपीरियर ग्रोथ रेट। अगर हम देखेंगे तो इसकी 3 साल की ग्रोथ रेट वाज 27.87% और प्रॉफिट ग्रोथ वाज अबाउट 27%। इसकी जो हम देखेंगे कि 5 साल की ग्रोथ रेट भी बहुत ही बढ़िया रही है। इसकी 5 ईयर ग्रोथ रेट ऑल्सो वाज 27.3%, अर्निंग ग्रोथ 32.5%, 10 ईयर सेल्स ग्रोथ 20.2%, अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ 17.3%। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर कंटिन्यूस डिस्ट्रप्शन होता है, जहां पर काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं, फिर भी ऐसी इंडस्ट्री में दिस कंपनी हैज बीन एबल टू ग्रो एट 20% प्लस, जबकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और कई सारी मिड साइज सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज की ग्रोथ रेट्स हैव बीन बिलो 10%। तो ऐसी मंदी की मार्केट में हमें ऐसे शेयर्स खरीदने चाहिए जो कि सुपीरियर बिजनेस मॉडल है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है और उनकी जो पोजीशनिंग है, उनका जो बिजनेस मॉडल है, इट इज बेटर देन द इंडस्ट्री एंड परसिस्टेंट सिस्टम इज वन सच कंपनी। ये एक स्टॉक आइडिया है, एक रिकमेंडेशन नहीं है, जरूर से आप इसको कंसिडर कीजिए। इट इज काफ़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, आप उसके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर रिलीजेज है वो भी आप देख सकते हैं और आपको अनुमान हो जाएगा कि इसका जो बिजनेस मॉडल है, इसकी जो ऑपरेशंस है, दे आर फार फार सुपीरियर देन एनी अदर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। हमारी अगली कंपनी लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है महाराष्ट्र में। उन्होंने आयरन और माइंस ऑपरेट किए हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज टू डू माइनिंग, लेकिन वहाँ पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैनेज करके बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है फॉर एक्सट्रैक्टिंग आयरन और एंड मोर इम्पोर्टेंटली ट्रांसपोर्टिंग इट टू द लोकेशंस जहां पर स्टील प्लांट्स बन रहे हैं या बन चुके हैं। देखिए, आयरन और माइनिंग और कोई भी माइनिंग एक्टिविटी इज लार्जली लॉजिस्टिक बिजनेस और इस कंपनी ने कई सारे पाइपलाइंस भी डाले हैं और उनका जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ने सेटअप किया है टू ट्रांसपोर्ट आयरन और इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में उन्होंने 50% स्टेक लिया है इन अ कॉपर माइन इन कॉन्गो, यानी कि कॉपर जो कि इज कंसिडर्ड टू बी द न्यू मिनरल, जहां पर पूरी हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, डेटा सेंटर्स है, पूरी जो हमारी एनर्जी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कॉपर। तो ये जो कंपनी है, इट इज नाउ डाइवर्सिफाइंग इट्स रेवेन्यूज फ्रॉम आयरन और टू कॉपर एज वेल। इनका एमओयू है विद टाटा स्टील टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज सो दैट इनकी जो आयरन और है दैट कैन बी सोल्ड एट मोर एंड मोर वैल्यू एडेड प्राइसेस। ये जो कंपनी है उसने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ स्पंज आयरन
उसके अलावा दे आर प्लान्स टू सेट अप अ स्टील प्लांट एज वेल, यानी कि जो आयरन और है जो कि लो वैल्यू प्रोडक्ट है, वहाँ पर वैल्यू एडिशन करके जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके रेवेन्यूज है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ सकते हैं। इसके मार्जिन जो है क्वाइट फिनोमिनल है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द सेलिंग प्राइस। और पिछले कुछ सालों में दिस कंपनी हैज बीन एब्सोल्यूट मल्टी बैगर। लॉर्ड मेटल का प्राइस है करीब 1275 और उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब 71,000 करोड़ है। आज की तारीख में वैल्यूएशन करीब 29 टाइम है, जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल में, तो आप भी काफ़ी आश्चर्य और काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे। पहले तो क्वार्टरली प्रॉफिट, जी हाँ, इसके जो रेवेन्यूज थे दे वेंट अप फ्रॉम 1675 करोड़ टू 5058 करोड़, 200% रेवेन्यूज बढ़े थे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेंट अप फ्रॉम 389 करोड़ टू 1090 करोड़। अगर हम इसके जो दिसंबर क्वार्टर के जो अर्निंग्स है, अगर उसको हम एनुअलाइज करते हैं, तो ये जो स्टॉक है इट्स ट्रेडिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ जस्ट 16 टाइम्स, which is considerably cheap as compared to a lot of other steel companies. इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू पाइपलाइंस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। इसलिए आई एम प्रीटी सर्टन कि ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इस कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स कैन ग्रो बाय 15-20% फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years और सो। और अगर ये जो कॉपर माइन उन्होंने खरीदी है, अगर वो सक्सेस बन जाती है, एंड द ग्रोथ रेट्स कैन बी इवन हायर। अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में सेल्स ग्रोथ अभी 113%, पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ अभी 78% और पिछले 5 साल के अर्निंग्स ग्रोथ अभी 81.3%, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया हाई ग्रोथ कंपनी इन अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री जहां पर इतने सारे चॉइसेस नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था कि ये भी एक तेजी का घोड़ा है जो जरूर से इस मंदी में आपको कंसिडर करना चाहिए। ये जो कंपनी है इट इज ट्रेडिंग 20% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जरूर से आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए, इसके ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो भी काफी इन डेप्थ है, इससे आपको इस कंपनी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये QR कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी अगली कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी, EMS कंपनी है। इसका नाम है डिक्सन। आपने नाम तो सुना होगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहा है पिछले 4-5 साल में, हैज बीन अ ग्रेट वैल्यू क्रिएटर एंड अ मल्टी बैगर स्टॉक। इसका जो मेन बिजनेस है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन सेट्स फॉर द लार्ज OEM प्लेयर्स। सैमसंग, Xiaomi, मोटरोला, ये सभी उनके कस्टमर्स है। और हाल ही में उन्होंने कई सारे जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स किए हैं फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू कैमरा, इनटू स्क्रीन्स एंड इनटू अ लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स व्हिच आर गोइंग इनटू टेलीविजन एज वेल एज मोबाइल फोन। ये जो कंपनी है इसकी जो दिसंबर क्वार्टर के जो आंकड़े थे वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मेमोरी एंड इंक्रीज इन मेमोरी चिप प्राइसेस। इसकी वजह से डिमांड पर जरूर से असर हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं एंड डिक्सन इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द मार्जिन एज मोर एंड मोर बैकवर्ड इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस। जी हाँ, एज ए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसका मेन काम असेंबली का रहता है और असेंबली में इतने खास मार्जिन रहते नहीं है, लेकिन जब आप एक्चुअली बैकवर्ड इंटीग्रेट करके जो बाकी की जो सब सिस्टम्स है, कंपोनेंट्स है, वो भी जब आप बनाते हैं तो आपका वैल्यू एडिशन बढ़ता है। इसकी वजह से आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकती है एंड दैट कैन बी अ बिग ग्रोथ ड्राइवर फॉर द बॉटम लाइन फॉर डिक्सन। जो कंपनी है अब केवल 9,600 के आसपास ट्रेड कर रही है। इट इज हाफ इट्स हाई प्राइस और इसकी वैल्यूएशन है वो भी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है एट अबाउट 41 टाइम्स। एक जमाना था 90 to 100 टाइम्स इसका वैल्यूएशन पी मल्टीपल चल रही थी, लेकिन अब ये 41 टाइम्स में मिल रही है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 58,000 करोड़ है और पिछले जो 3-4-5 साल के हमने आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहे हैं। पिछला क्वार्टर जैसे मैंने कहा खराब था, सेल्स वेंट अप बाय ओनली 2%, फिर भी प्रॉफिट्स वेंट अप बाय 68%। पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ वाज 53%, प्रॉफिट ग्रोथ वाज 59%। अगर हम देखेंगे तो पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ अभी 54% एंड 3 साल के ग्रोथ रेट 53% और 3 साल की अर्निंग्स ग्रोथ 58%, 5 साल की अर्निंग्स ग्रोथ अभी अबाउट 43.8%। Recently, government has approved some more joint ventures with Chinese companies for Dixon Technologies, जिसकी वजह से और भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये कंपनी कर पाएगी। और जो मार्जिन है विच हैव बीन एक्सट्रीमली लो, इसके जो मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज जस्ट 3.91%। कई एनालिस्ट का मानना है दे कैन इंक्रीज दिस मार्जिन बाय 2 to 3 परसेंटेज पॉइंट्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 कंपनियां
जो कि ब्लूएस्ट टॉप ब्लू चिप कंपनीज थी, जो कि तेजी के घोड़े थे, लेकिन अब मंदी में ज़रूर से आप इसको कंसिडर कीजिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए आइडियाज़ है। इसको आप स्टडी कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो ही आप इसमें निवेश कीजिए। ये जो कंपनियां हैं, जैसे मैंने कहा, द कॉमन थ्रेड इज सॉलिड फंडामेंटल्स, हाई ग्रोथ बिजनेस मॉडल, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, डिसेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। एज ए इन्वेस्टर जो सभी चीज़ें हम देखते हैं एक कंपनी में, दे आर प्रेजेंट और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। इसीलिए ऐसे मंदी के मार्केट में हम आपके सामने ये जो 5 स्टॉक्स है हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपके पास भी कोई खास स्टॉक आइडिया है तो प्लीज़ हमें ज़रूर से मैसेज कीजिए, या हमारे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप टाइप करके भेजिए। वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यू स्टॉक आइडियाज। तो अगर आपकी जो स्टॉक आइडियाज अच्छे हैं, डेफिनेटली वी कैन कवर देम इन अवर यूट्यूब वीडियोस। और अगर आपको कोई क्वेरीज है और जानकारी चाहिए इस कंपनी के बारे में, फिर भी हमें कमेंट्स में लिखिए एंड वी कैन सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.